डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है, व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स कि जो मामला हुआ एंड देन जो उसके बाद से जो इंडियन रिएक्शन रहा है कि जी हम पानी बंद कर देंगे, हम फलाना हमला कर देंगे, ये कर देंगे। ये कोई एक सीरियस स्टेट की तो मतलब ये नहीं बताता कि अ कंट्री इज सीरियस इन टर्म्स ऑफ पीस एज वेल एज मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन देयर ओन कंट्री एंड नॉट जस्ट इन द रीजन। देखिए, बात यह है कि आपको थोड़ा समझना होगा कि पिछले 11 साल का जो भारत और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। वो ये है कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा जूनियर पार्टनर है। हम इसको एक छोटा मुल्क तस्वर करते हैं, हम इस खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें इक्वली ट्रीट करें। वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपको मालदीव, श्रीलंका, नेपाल की तरह ट्रीट करना है। बात यह है कि अब ये जो कल वाकया हुआ, उस परसों मुझे बताएं कौन सा ऐसा शख्स होगा जो कहेगा कि अनआर्म्ड इनोसेंट लोगों के कत्ल पे खुश होगा या उनको करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं। मुझे बताएं, अगले दिन जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ हुआ वहां पे कोयटा के अंदर, मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं ये जो वाकयात हो रहे हैं आप इनको कैसे देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग शहीद हो रहे हैं एक साल के अंदर, और इंडिया के अंदर एक वाकया हो, उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। सो मुझे लगता है कि इंडिया को इस चीज को समझना चाहिए। मेरी मोई साहब थ्योरी ये है कि थर्ड पार्टी इसमें कोई इन्वॉल्व है जो चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के मामलात खराब हों। थर्ड पार्टी इस तरह कि देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है, क्या पाकिस्तान को इंडिया के साथ एस्केलेशन सूट करती है? मुझे बताएं, भारत के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, नरेंद्र मोदी खुद सऊदी अरब हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही हो, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है, बाहर की दुनिया पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस नॉर्मल कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन के अंदर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो तो पाकिस्तान ये काम करेगा? ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये देखें, पहली बात तो ये है कि जिसने भी ये प्लान किया है उसने बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान किया अपने इंटरेस्ट को देके, लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं और खित्ते के जो इंटरेस्ट हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब अगर भारत ये चाहता है कि हम पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, तो पानी बंद करेंगे तो इनके सांस बंद हो जाएंगे, इनकी खुराक बंद हो जाएगी। देखिए, ये चीजें तो भारत यूनिलैटरली सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि पाकिस्तान अपना हक रखता है, जो हो सकता हुआ करेंगे। अगर 65, 71 कारगिल की ये सारी जंगों के दौरान ये जो हालात खराब नहीं हुए, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस इंडस वाटर ट्रीटी का जो एग्रीमेंट था उसकी वजह से थी। सो आज अगर भारत ये करने जा रहा है या भारत कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि यहां पे इस पे थोड़ा सोचना होगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपको पता है मोई सब साइलेंट है, उसका तो कोई रोल नहीं है इस खित्ते के अंदर। इंडिया यूनिलैटरली सब कुछ करता है। तो मुझे ये बताएं, 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो उनका दिल करता था किया, कोई अमन के लिए तो कुछ काम नहीं हो सका। थर्ड पार्टी फायदा उठा गई है। थर्ड पार्टी ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है और पाकिस्तान इज ऑन अ ट्रैक टू ग्रो। तो भारत और पाकिस्तान के मामलात कैसे मजीद खराब किए जाएं। अभी तो हम कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर सोच रहे थे, जो SIFC के जरिए मिलियंस ऑफ एकड़ जो लैंड है, हजारों एकड़ लैंड के ऊपर फार्मिंग करके हम अपनी एक्सपोर्ट करना चाहते थे, हम अपना एक्सपोर्ट करना चाहते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो वो इसी पानी से करना है ना। 250 मिलियन लोग इंडस वाटर ट्रीटी के पानी से जो फसलें सैराब होती हैं उससे जिंदा है। तो अगर भारत ये फैसला करता है। कमल साहब, आपने सिंध ताश मुआहदे का जिक्र किया, इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया। अब भारत का ये कह देना कि जी हम पानी बंद कर रहे हैं, दिस इज 39 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एंड नॉट कोई ये 250 ml की बोतल नहीं है कि आपने उसको कैप से लगा के बंद कर दिया तो पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा। क्या भारत को इस बात की रियलाइजेशन भी है कि उनके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो पानी को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकें? और या फिर आपको क्या लगता है कि क्या ये जो नारा है या जो इनका एक यूनिलैटरल डिसीजन है सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर करने का एक महज एक चारा नहीं है उनकी तरफ से? है कि इंडिया सीरियस है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो अपने आप को एग्रीकल्चर बेस बनाना चाहता है उसको हिट किया जाए। देखिए, जब 370 एंड 35A को रिवोक किया गया था ना, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो नेक्स्ट हथियार था इंडिया के पास वो इंडस वाटर ट्रीटी थी।
अब इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए ही वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात जिस तरह आप बात कर रहे थे, देखिए इंडिया को ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, जहां पे ये पानी आता है, जहां से ये पानी शुरू होता है, वहां पे डैम्स बनाना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सो इंडिया समझता है कि वो आज अगर ये सोचा है तो वो कल कल परसों को तो चीजें नहीं कर सकता ना, टाइम तो लगेगा। और वो ये भी समझता है कि इंटरनेशनल लॉ की कौन सी वैल्यू है, जाओ चले जाओ, मुझे इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं, मैं कोई परवाह नहीं करता, कौन मुझे पूछेगा, कौन मुझे पूछेगा। सो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की अप्रोच आपको पता है मोहित साहब, रिएक्टिव है। हम रिएक्टिव हैं, इंडिया फैसला करता है हम जवाब देते हैं, वो फैसला करता है हम जवाब देते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई बंदे 100 शहीद हो जाएं, 200 शहीद हो जाएं, तो हम तो खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। वो बड़े क्लियर है, हम क्लियर नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, इंडिया को ये पैगाम भेजना चाहिए किसी थर्ड पार्टी के जरिए कि कोई थर्ड पार्टी मौजूद है जो इस तरह की सिचुएशन का फायदा उठा रही है, और दोबारा ये जो लोकल मुजाहिदीन है कश्मीर के अंदर, उनको एक्टिवेट किया गया है। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी अप्रोच के अंदर मोमेंटम बिल्ड ना किया तो मेरा ख्याल है कि इट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान पॉलिटिक्स इन द रीजन एंड पाकिस्तान इंटरेस्ट के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।